नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैगाम में मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं दिया उसने, और दुनिया कहती है वो हथियार बनाता था। आज हम बात करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट रबर स्टैम्प कहलाने वाले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनको रबर स्टैम्प शायद इसीलिए कहा गया क्योंकि पूरे देश के मानस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा यूं भी था क्योंकि कलाम जी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से काफ़ी बड़े थे। कलाम जी कहते थे, इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद शायद ही कोई और राष्ट्रपति होगा जिसका देश के हर इलाके में इतना सम्मान है। राधा कृष्णन का भी बहुत सम्मान था, लेकिन इस तरह जन जन में नहीं। कलाम जी ना तो वैज्ञानिक के खांचे में फिट होते थे, ना ही राजनेता के सांचे में। वो जो थे उसे ही विलक्षण कहा जाता है। कोई नहीं दिखता जिससे आप कलाम जी की तुलना कर सके। जो बात समझनी समझानी मुश्किल हो उसके लिए मुहावरा है, रॉकेट साइंस। उसी रॉकेट साइंस को कलाम जी ने लाखों स्कूली बच्चों तक ले गए। चाचा नेहरू के बाद शायद ही कोई और नेशनल फिगर है जो बच्चों में भी इतना पॉपुलर है। 1960 के दशक में मवेशियों के तबेले में लैब बनाना और साइकिल पर रॉकेट ढोने वाले शख्स की ही विरासत है कि भारत नासा से सैकड़ों गुना सस्ते मंगल अभियान पर गर्व कर रहा है। कलाम जी का जीवन खुद में एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह ज़रूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। दूसरे के लिए इतना प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। चलिए थोड़ा जानते हैं उनके बचपन के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। वैसे जिसने नाम कमाया है उसके पीछे मोस्टली अखबार का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आप भी जुड़े रहिए अखबार से। कलाम जी को पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। कलाम जी के एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम जी से उनके टीचर्स ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम जी के टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात उनके अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। वो कहते थे कि उन्हें हमेशा महसूस होने लगा था कि वे रामेश्वरम के समुद्र तट पर हैं, और उस दिन की घटना ने उन्हें जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में उन्होंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही वो अपना करियर बनाएंगे। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थी। यहाँ उनका 9वां नंबर आया और आर्म्ड फोर्स के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की, लेकिन वह डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई।
उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम जी का ट्रांसफ़र डीआरडीओ से इसरो में हुआ। कलाम जी का एक खास लगाव पक्षियों से था। उसका एक उदाहरण ये है कि एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम जी ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। अक्सर देखा है महान हस्तियों का लगाव कहीं ना कहीं प्रकृति से ज़रूर देखने को मिलता है। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम जी को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक युवाओं के लिए यह संदेश था कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। कलाम जी की कलम से लिखे कुछ शब्द इस प्रकार बयां करती हूँ। वो लिखते हैं, क्या आपने कभी डूबते हुए सूरज की सुंदरता को निहारा है? मैंने निहारा है। जब मैं एक छोटा सा बालक था, रामेश्वरम वह शहर जहाँ पर मैं बड़ा हुआ के पास जो समुद्र है उसके पास खड़े होकर मैंने डूबते हुए सूरज को देखा है। जैसे जैसे सूरज नीचे की ओर ढलता जाता है, आकाश का रंग चमकीला लाल व सुनहरा होने लगता है। समुद्र के पानी में रंगों के इस खेल का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है और जब आप इसकी ओर टकटकी बांधे देखते रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज सागर के पानी में तेजी से समा रहा है और अंततः वह पानी में डूबकर खो जाता है। वो आगे लिखते हैं, मेरे लड़कपन की सबसे प्यारी यादों में यह एक है। मैं समुद्र तट पर खड़े होकर सूरज को नीचे जाते हुए देखता था और फिर अपनी माँ के पास घर जाने के लिए दौड़ लगा देता था। हमारा घर एक गली में था जिसका नाम मस्जिद वाली गली था, जिसे मेरे पिता ने बनवाया था। मेरा जन्म इसी घर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, बल्कि मुझे यह बताया गया था कि इस घर में जन्म लेने वाला मैं पहला था। वैसे मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटा था। उस घर में हम बहुत सारे लोग मिलकर रहते थे। आप में से कुछ लोगों को यह मालूम होगा कि एक घर में भाई बहन, चाचा चाची और दादा दादी के साथ रहने में कितना मज़ा आता है। हम सब भी उसी तरह से रहते थे। हमारे आसपास हमेशा हमारे बड़े और छोटे परिवार के बूढ़े और जवान लोग रहते थे। हम लोग बहुत मज़ा करते थे, साथ में खेलते थे, पढ़ते थे और स्कूल जाते थे। कलाम जी के इन शब्दों को पढ़कर और महसूस कर कर लगता है कि उन्हें अपने जीवन का हर पल बड़ी खूबसूरती से जिया है। आज के वातावरण को देखकर उनका एक विचार याद आता है। वो कहते हैं, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। उनका ये विचार दिल को छू जाता है कि तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। वो कहते थे, एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। उनका एक विचार ये भी था कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि कलाम जी की विज्ञान के विषयों में खास रुचि थी। उनकी जिज्ञासा, लगन और प्रतिभा से विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर बड़े प्रभावित थे। एक दिन अय्यर सर ने कलाम जी को अपने घर खाने
पर बुलाया। जब उनकी पत्नी को पता चला कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर खाने पर आ रहा है तो वह परेशान हो गई। उन्होंने साफ साफ कह दिया वह उस बच्चे को रसोई में लाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगी। अय्यर ने पत्नी को समझाने का प्रयास किया मगर वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। खैर, उन्होंने कलाम जी को अपने कमरे में बैठाकर अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा और खुद भी उनके साथ ही बैठकर खाया। इस दौरान पत्नी रसोई के पीछे से दोनों को खाते देखती रहीं। कलाम जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अय्यर सर की पत्नी को उनका खाने पर आना पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद अय्यर सर ने फिर अब्दुल को खाने पर आने के लिए कहा। इस बार अब्दुल जी ने मना कर दिया। अय्यर सर की बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने समझाया, देखो बेटा, सामाजिक व्यवहार भी एक तरह का विज्ञान ही है। खास हालात में खास तरह के विचार बनते हैं। उन विचारों को बदलने के लिए हमें धैर्यपूर्वक और लगातार प्रयास करना होता है। तुम मेरे घर आते रहो। कलाम जी जब अगले दिन उनके घर पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए। इस बार अय्यर सर की पत्नी खुद कलाम जी का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई में ले गई और प्यार से खाना खिलाया। कलाम जी को एहसास हो गया कि अय्यर सर अपने व्यवहार से पत्नी के विचारों की कट्टरता दूर करने में सफल रहे। यही अब्दुल जी आगे चलकर मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए। लेकिन अय्यर सर से उस दिन मिली सीख जिंदगी भर उनके साथ बनी रही। अगर इरादे मजबूत हों और आप निर्छल हो तो आप भी अपने विचारों से किसी की कट्टरता या किसी का व्यवहार परिवर्तित करने में सक्षम हो सकते हो। अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मूल्यवान विचारों को सबके साथ कमेंट द्वारा ज़रूर प्रकट करें। ज़िंदगी सीखने का ही तो नाम है। हो सकता है आपके विचार किसी की विचारधारा को बदल दे। हम एक दूसरे से ही रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। इस कड़ी में अपना योगदान ज़रूर दें। धन्यवाद।